नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 3 निर्मला सांप और सियाल को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है जिसके लेखक सिगरुन श्रीवास्तव जी हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सियाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सियाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सियाल की माँ से कहते, कलगी बहन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है, उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान, निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती हूँ, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सियाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आँखों में चमक आ जाती है, उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। ये है सियाल और ये है निर्मला। सियाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से, पैबंद क्या होते हैं? दूसरे कपड़े के टुकड़े। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो इसकी ड्रेस है, जो इस पर ये एक टुकड़ा लगा हुआ है, इसे कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर इसका ये जो कपड़े हैं ये फट गए थे तो यहाँ पर किसी दूसरे कपड़े के टुकड़े लगा के उस छेद को बंद कर दिया गया, उसे कहते हैं पैबंद। ठीक है, दूसरे कपड़े के टुकड़े लगाना। ठीक है, पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थीं। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी कि निर्मला के पास थी। सियाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। विवेक क्या होता है? भले बुरे की समझ, जिसे भले बुरे की समझ हो। निर्मला इसलिए भी सियाल से चिढ़ती है। सियाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। मवेशियों यानी कि गाय बैल आदि। ठीक है, मवेशी कौन है? गाय बैल आदि। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी। उसे तो और क्या चाहिए था? उसे तो यही चाहिए था कि मेरे को स्कूल ना जाना पड़े। तो वो खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फरलांग का अर्थ होता है 220 गज। ठीक है, यानी इतनी दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, यानी कि जहाँ पर निर्मला बैठा करती थी अक्सर, वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सियाल है, कि वो समझ गई कि जरूर वो सियाल ही होगी। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सियाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी, ए निर्मला, इधर आजा छाया में। लेकिन सियाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। उपेक्षा करना यानी कि उसकी ओर
ध्यान न देना, यानी उसे नज़रअंदाज कर गई वो। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। फुस। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। प्राण सूख गए यानी कि डर गई, वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जलती आंखों से घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी ना कर सकी। वह चीखना चाहती थी, पर भय के कारण उसकी घिक्की बंद गई थी। यानी कि घिक्की बंदना यानी गले से आवाज़ ना निकलना। डर के कारण गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी उसके। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दृश्य ना कभी देखा था, ना कभी सुना था। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा और साथ ही साथ उसने पूंछ भी उठाई। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस गया था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। सांप की सख्त पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। उसे लगा कि अब वह मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। निर्भीकता यानी कि निडरता के साथ, भयहीनता के साथ, ठीक है, बिना किसी भय के वो सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली, लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगे। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर, यानी लगातार एक तरफ देखना, टकटकी लगाकर देखने का अर्थ होता है लगातार एक तरफ देखना, सियाल को देख रही थी। सियाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल ना टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सियाल थी। निर्मला तो बच गई, लेकिन अब सांप का जो शिकार है वो कौन थी? सियाल।
सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही कि इतनी साहसी और वीर है सियाल और मैं व्यर्थ ही इससे ईर्ष्या करती रही, चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति स्थिर पड़ रही है। स्थिर पड़ रही है यानी स्थिर पड़ना यानी ढीली पड़ रही है, कम पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, स्थिर पड़ना, कमज़ोर पड़ना या ढीला पड़ना। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई, बिल्कुल ही जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, एकदम से जड़ हो गई, बिल्कुल वो शांत हो गई एकदम से। बहुत भयानक दृश्य था उसे, क्योंकि समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और ना देखने का साहस कर सकी। ना तो उसने पीछे मुड़कर देखा और ना ही उसमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत थी। अब बस भागती रही, भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही और वहाँ जाकर रुकी जहाँ मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा ना था। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही। जैसे भागते भागते सांस चढ़ गई उनको, तो वो हाँफ रही थी दोनों और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह ना होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ, उपहार में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। सियाल ने क्या कहा कि लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी। तो ये था पाठ 3, निर्मला, सांप और सियाल। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।